चैप्टर 53 वी बिकम ए फैमिली। तो यहाँ पर जो इविल आई होता है जीजी की बॉडी के अंदर, वो तड़पना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर जो सेको होती है वो कहती है मोमो को अपनी दूरी से इसे अपनी साइकिक पावर से पकड़ लो। तो यहाँ पर मोमो उसे पकड़ लेती है, पर जीजी कहता है कि प्लीज इविल आई को मत मारो। ये चीज देखकर ओकारुन और आयरा दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जीजी कहता है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में खेलेंगे, और जीजी कहता है कि ये हमारे साथ सिर्फ खेलना चाहता है क्योंकि ये इतने टाइम से उस घर पे बंद था और अभी जाकर उस घर से निकला है। अगर हम इसे फिर से मार देंगे तो इसे आजाद होने का कुछ मतलब नहीं होगा। फिर जो इसके साथ कीटो फैमिली ने किया था सेम चीज हम भी इसके साथ कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कुछ ऐसा हो। इसका बस इतना सा ही सपना है कि इसके साथ कोई खेले और डांस करे, इसीलिए मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं ठंडे पानी को टच ना करूं। प्लीज इसे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि इविल आई खत्म हो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। ये चीज सुनकर जो सेको होती है फायर एक्सट्रीब्यूशन लाकर उस पर स्प्रे करती है और हायासी परफॉर्मेंस वाले लोग को कहती है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, अब ये एक्सोसिज्म बंद करते हैं क्योंकि जो इविल आई अब हमारे फैमिली का पार्ट बन चुका है। ये चीज सुनकर मोमो, ओकारुन और आयरा तीनों शॉक हो जाते हैं, और जो हायासी परफॉर्मेंस वाले हैं वो कहते हैं कि हम समझ गए। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि आप पक्का कंफर्म हो? सेको बोलती है कि हाँ मैं कंफर्म हूँ, मैं जो बात जीजी के मुंह से सुनी हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो स्पिरिट खत्म हो। इतने में जो आयरा होती है वो बोलती है कि क्या इस पे हमें हमेशा के लिए ध्यान देना पड़ेगा? ऐसा है तो फिर मैं जा रही हूँ, मैं कोई ऐसे इंसान पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जो खुद के लिए सेल्फिश हो। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं अपने पावर्स पे ध्यान दूंगा और अपने आप को पावरफुल करूंगा, जिसकी मदद से मैं इविल आई को थोड़ा ध्यान दे सकूं या तो फिर उसकी पावर्स को कंट्रोल कर सकूं, तब जाकर थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ये चीज सुनकर आयरा कहती कि ये सब तुम इसके लिए करना चाहते हो? अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम अपनी नींद खो दोगे और अपने आप को डेंजर में डाल लोगे। तो यहाँ पर ये बात सुनकर ओकारुन कहता है कि ये सब मैं करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि जो जीजी है वो मेरा फ्रेंड है। ये बात सुनकर मोमो भी कहती है कि मैं भी इसके साथ हूँ। ये बात सुनकर आयरा कहती है कि मोमो तुम रुको, तुमको मैं अब देखती हूँ। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। इतने में जो अपना जीजी होता है वो ओकारुन को गले लगाने जाता है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो जाता है जिसकी वजह से वो वापस से इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओकारुन को एक पंच मारता है। ये चीज देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो आयरा होती है वो वापस से जीजी को चिल्लाते रहती है, और यहाँ पर जो सेको होती है वो मोमो को कहती है कल आते टाइम तुम सुपरमार्केट से कार्डबोर्ड लेते आना क्योंकि मुझे घर फिक्स करना है। सीन जाता है अगले दिन जहाँ पर सेको जीजी को ट्रेन करते रहती है। उसे कहती है कि तुम स्ट्रेट बैठो, अगर मैं तुम्हें हिलाऊं तो तुम गिरना मत, इतना स्ट्रेट बैठना है तुम्हें, जैसे कि एक रूट रहता है अपने पेड़ को संभालता है उसी तरह तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ। इतने में वहाँ पर मोमो आ जाती है और जीजी को सिखाती है कि देखो अपने पीठ को एक रॉड की तरह रखो, अगर कोई तुम्हें पुश मारेगा तो तुम्हें गिरना नहीं है। तो यहाँ पर वो जीजी को पुश मारने को कहती है, तो जीजी उसे पुश मारता है, तो फिर यहाँ पर मोमो नहीं गिरती है। ये चीज देखकर जो सेको होती है वो बोलती है कि तुम्हारी बचपन की प्रैक्टिस अब जाकर काम आ रही है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि कभी यही यूज होगा। इतने में जो अपना जीजी होता है वो बोलता है कि यही पोज ना तुम जो एलिमेंट्री स्कूल में करते थे? कहती है कि हाँ, इस पोज की वजह से मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल पे किया है। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो जीजी को कहती है कि तुम्हें अपना की एक्टिवेट करना होगा, जिसकी मदद से तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्सेस कर सकते हो। जब तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो जाएगा तो तुम उसे हैंडल करना सीखना होगा। हैंडल करने की वजह से तुम अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर सकोगे, जिसकी मदद से तुम इविल आई को भी संभाल सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।